हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय विशाल लर्निंग सेंटर। ये क्वेश्चन CSIR नेट जून 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। पार्ट बी में वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन ये हमको डिफरेंशियल इक्वेशंस दे दिए सेकेंड ऑर्डर की, और ये हमें बाउंड्री कंडीशंस दे दी हैं। तो इट इज़ द गिवन एबोव बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग इंटीग्रल इक्वेशंस। हमारे पास में ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इनमें कर्नल हमको चेक करना है, ये कौन सा कर्नल होगा इसमें। तो कर्नल XT फर्स्ट ऑप्शन में ये है, सेकंड में ये, थर्ड में ये, फोर्थ में ये हमको चेक करना है। ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो है y का डबल डैश ऑफ x, और प्लस में है हमारे पास में 2y ऑफ x इक्वल में 0। ठीक है, ये हमको गिवन है। तो इस ये वाली जो हमारे पास में है, इसको इस साइड भेज देंगे 2y ऑफ x को, तो ये मिलेगा y डैश x बराबर में माइनस का 2y ऑफ x। ये इतना हो जाएगा। अब देखो, इसका हम दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 0 टू x, और लिमिट चलेगी 0 से लेके x तक। y का डबल डैश ऑफ x इंटू में dx, और इक्वल में होगा माइनस का 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके x और y ऑफ x इंटू में dx हो जाएगा। ठीक है, अब इसका कितना होगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास में y डैश ऑफ x बचेगा, और जो लिमिट चल रही है वो 0 से लेके x तक जाएगी। तो ये मिलेगा माइनस का 2, और ये होगा हमारे पास में इंटीग्रेशन 0 से लेके x, और ये हो जाएगा y ऑफ x इंटू होगा dx। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, इसमें हम लिमिट वेरी कराएंगे तो y डैश x आएगा, माइनस का y डैश 0 आएगा। ठीक है, होगा हमारे पास में y डैश x और माइनस का y डैश 0 इक्वल में माइनस का 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके x, और ये हमारे पास में y(x) dx। ठीक है ना। हमारे पास में जो बाउंड्री कंडीशन है वो क्या है, y0 इक्वल में है y1। इन पर हमारे पास में 0 दे रखा है। ये हमारे पास में बाउंड्री कंडीशन है, y0 पर 0 है, y1 पर भी 0 है। ठीक है, तो अब हमारे पास में ये तो इसको लेट करना पड़ेगा। चलो देखते हैं, y डैश ऑफ 0 बराबर c लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रखते हैं c को, y डैश x और माइनस का c हो जाएगा, इक्वल में है माइनस का 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके x, और ये है y डैश x इंटू dx। ठीक है ना, और इस माइनस के c को इधर भेज देते हैं, तो ये होगा हमारे पास में y डैश x इक्वल में c माइनस का 2 इंटीग्रेशन 0 से x y(x) इंटू में dx। क्लियर है। अब इसको इक्वेशन 2 कॉल कर लेते हैं। ठीक है, हमने 1 तो अभी कॉल नहीं की है। ये हमारे पास में जो इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 1 कॉल कर लेते हैं। ठीक है, इसका अगेन एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जो लिमिट चलेगी वो 0 से लेके x तक जाएगी, 0 से x, और ये हमारे पास में y डैश x dx इंटीग्रेशन 0 से लेके x, c कांस्टेंट है बाहर होगा, और मल्टीप्लिकेशन 1 है ना, dx हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का 2 तो बाहर रहेगा, 0 से लेके x, 0 से लेके x, और ये होगा y(x) इंटू में dx का स्क्वायर। क्लियर है, तो इसका करेंगे तो ये मिलेगा हमारे पास में y ऑफ x, और जो लिमिट चल रही है वो 0 से x तक चल रही है। ये हो जाएगा हमारे पास में cx 0 से लेके x, और माइनस का होगा 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके x, और ये हो जाएगा हमारे पास में इंटीग्रेशन 0 से लेके x y ऑफ x इंटू dx का स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसमें लिमिट जब वेरी कराएंगे तो ये कितना होगा, y ऑफ x माइनस का y ऑफ 0 इक्वल में c और x माइनस 0 माइनस का 2, और ये हुआ इंटीग्रेशन 0 से लेके x। ठीक है ना, और ये होगा हमारे पास में y ऑफ t इंटू डी टी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। ये हमारे पास में y ऑफ x हो गया, y0 का मान क्या है, 0 है,
और ये हो जाएगा सी एक्स माइनस का 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके एक्स एक्स माइनस टी, और ये हो जाएगा वाई ऑफ टी डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास में हमें इस c का मान फाइंड करना है, ये जो कांस्टेंट टर्म है c। ठीक है ना, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर हमारे पास में और क्या वैल्यू बता है, y1 पर 0 है, जो बाउंड्री कंडीशन है वो y1 पर भी 0 दे रखा है, तो x के प्लेस में यहाँ पर 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास में y1 बराबर में c, x के प्लेस पे 1 है, माइनस का 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, और ये हो जाएगा 1 माइनस का टी बाई ऑफ टी इंटू डी टी हो जाएगा। अब y1 का मान तो 0 है, 0 बराबर c माइनस का 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 माइनस टी, और ये हो जाएगा वाई ऑफ टी और डी टी। इस वाली टर्म को इस साइड ले आएंगे तो पॉजिटिव की हो जाएगी, तो c बराबर 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 है, और ये है 1 माइनस टी बाई ऑफ टी इंटू डी टी हो जाएगा। क्लियर है, अब ये मान उठाकर इसको इक्वेशन, चलो ये है हमारे पास में ये इक्वेशन है, इसको मान लेते हैं थर्ड, क्योंकि वो 2 मानी थी, इसको थर्ड मान लेते हैं, और ये आ गई हमारे पास में 4। अगेन ये वाली इक्वेशन को उठाकर इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देंगे, तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा। ये हो जाएगा हमारे पास में बाई ऑफ एक्स, और इक्वल में होगा हमारे पास में सी का मान ये आया है, तो हो जाएगा ये 2x। ठीक है ना, x मल्टीप्लाई में है इसके c के, और लिमिट है वो 0 से लेके 1 है, 1 माइनस टी बाई ऑफ टी इंटू डी टी, और ये हमारे पास में माइनस का 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके x x माइनस टी, और ये हमारे पास में बाई ऑफ टी इंटू डी टी। ठीक है ना, ये हो जाएगा इतना। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है वाई ऑफ एक्स बराबर, जो हमारे पास में ये 0 से लेके 1 तक लिमिट जा रही है ना, तो ये हो जाएगा 2x, और इसको ओपन करेंगे 0 से लेके x, और ये होगा 1 माइनस टी, और ये होगा वाई ऑफ टी इंटू डी टी। क्लियर है ना, और प्लस x से लेके 1। ठीक है, ये होगा 1 माइनस टी बाई ऑफ टी इंटू डी टी, ये इतना मिलेगा। और अगेन माइनस में हमारे पास में 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके x, और x माइनस टी बाई ऑफ टी इंटू डी टी, ये है हमारे पास में। अब इसमें 2 को कॉमन करते हैं, 2 कॉमन है, x मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसका, इंटीग्रेशन 0 से लेके x। ठीक है, x मल्टीप्लाई इस टर्म में ही कर देते हैं, तो ये x होगा माइनस का एक्स टी होगा। ठीक है ना, और ये होगा वाई ऑफ टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन x से लेके 1, और ये होगा x माइनस का टी एक्स या एक्स टी। ठीक है, वाई ऑफ टी इंटू डी टी होगा, और चलो अभी तो 2 कॉमन, माइनस का 2 0 से लेके x माइनस टी वाई ऑफ टी इंटू डी टी हो जाएगा। ठीक है ना, अब 2 को कॉमन करेंगे और इनको एक साथ लिखेंगे, जो भी माइनस होगा या प्लस होगा उसको कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 2, और इंटीग्रेशन 0 से लेके x माइनस का एक्स टी है, और इसमें क्या हमारे पास में माइनस का x है। ठीक है ना, जो माइनस है माइनस के मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा हमारे पास में t। ठीक है, और ये हमारे पास में वाई ऑफ टी डी टी, और ये वाली टर्म है ये होगा प्लस इंटीग्रेशन x से लेके 1, और ये x माइनस का टी एक्स, ये हमारे पास वाई ऑफ टी इंटू डी टी। ठीक है, तो यहाँ से है 2, और अब यहाँ पर ये x से x कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके x, यहाँ से t को कॉमन कर लेते हैं, तो ये कितना होगा हमारे पास में 1 माइनस का x है। ठीक है, वाई ऑफ टी इंटू डी टी, और प्लस x से लेके 1 है, और यहाँ पर x कॉमन है 1 माइनस का t वाई ऑफ टी इंटू डी टी, ये इतना हो गया। 2 तो कॉमन है हमारे पास में 2, और फिर इसको क्या लिख सकते हैं, कर्नल x कॉमा टी लिख सकते हैं इसको, इंटीग्रेशन 0 से लेके x और कर्नल x कॉमा टी वाई ऑफ टी इंटू डी टी। क्लियर है, तो जो कर्नल होगा हमारा x कॉमा टी बराबर
और ये हो जाएगा टी, ठीक है ना, 1 माइनस का एक्स, और क्या है हमारे पास में एक्स 1 माइनस का टी, जो हमारी लिमिट है। अब जो हमारी लिमिट चल रही है उसमें टी की लिमिट है ना, टी के प्लेस पे ही तो एक्स को पुट करेंगे। तो यहाँ पर तो देखते हैं, हाँ इसमें देखो टी की लिमिट है वो 0 से लेके एक्स तक जा रही है, तब ये वाला फंक्शन है हमारी टी, सॉरी ये माइनस है, कॉमा क्यों लग गया, टी की लिमिट 0 से लेके एक्स तक जा रही है ना। तो इस कंडीशन में तो एक्स है तो हमारा ये होना चाहिए टी की लिमिट, क्योंकि 0 से लेके एक्स तक जाएगी ना, ऐसा होगा ना, क्लियर है। और इस कंडीशन में टी की लिमिट एक्स से लेके 1 तक जा रही है, तो इस कंडीशन में टी की लिमिट एक्स से लेके 1 तक जा रही है। तो इस कंडीशन में हमारा टी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, और इस कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में लेस देन होगा। 1 एक्स से लेके 1 तक जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं कर्नल एक्स कॉमा टी इक्वल में होगा हमारे पास में टी 1 और माइनस का एक्स, ठीक है ना। तो जो टी है वो लेस देन होगी तब ये फंक्शन होगा, और एक्स 1 माइनस टी, ठीक है ना, ये माइनस है। अगर हमारा टी ग्रेटर देन होगा एक्स से तब ये वाला फंक्शन आएगा, समझ गए ना, क्योंकि देखो ये टी ग्रेटर देन है एक्स से और इस कंडीशन में टी लेस देन है। तो अब हम यहाँ पर फंक्शन देख सकते हैं अपना, हमारे पास में ये जो फंक्शन था टी अगर लेस देन है तब ये वाला फंक्शन आ रहा था टी 1 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं टी 1 माइनस एक्स है, ठीक है ना, टी लेस देन है तब, और टी ग्रेटर देन है तो एक्स इंटू 1 माइनस का टी, ये माइनस है, ठीक है ना। तो देखना है यहाँ पर ये ऑप्शन फर्स्ट में ही यही करेक्ट है, पार्ट बी का है तो सिंगल करेक्ट होगा, ठीक है ना, ये सारे ऑप्शंस करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक एंड कमेंट कर देना, जैसे कि इसी तरह की आपको और बेहतरीन वीडियो बना कर लाएँ, ठीक है।